हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, पिछली वीडियो में आपने टेंस के प्रकार पढ़े। टेंस कितने प्रकार के होते हैं। चलिए अब इस वीडियो में जो पहला टेंस आपका है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहला टेंस जो आपका है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसके बारे में पढ़ेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों की पहचान और अनुवाद के नियम। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों की पहचान क्या होती है, चलिए देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों की पहचान या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी के वाक्यों की पहचान। ठीक, तो जिस वाक्य के अंत में या जिस हिंदी के वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हों वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होता है। चलिए उदाहरण देखते हैं। पहला, राम जाता है। देखिए वाक्य के अंत में ता है। दूसरा, राम बाजार जाता है। ऐसे तीसरा वाक्य, सीता किताब पढ़ती है। सीता किताब पढ़ती है। और देखिए लड़के खेलते हैं। पहला जो आपका वाक्य है राम बाजार जाता है, वाक्य के अंत में ता है। सीता किताब पढ़ती है, वाक्य के अंत में ती है। लड़के खेलते हैं, तो वाक्य के अंत में ते है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होता है। जैसे राम जाता है, राम सोता है, राम खाता है, राम पीता है, मोहन बाजार जाता है, मैं खेलता हूँ, तुम हंसते हो। ये सब
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी वाक्यों की पहचान है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं अनुवाद के नियम। आगे देखते हैं अनुवाद के नियम। सबसे पहला नियम है इसके अनुवाद में सहायक क्रिया इज, एम, आर का प्रयोग इसके अनुवाद में सहायक क्रिया इज, एम, आर का प्रयोग नहीं होता। ठीक, अनुवाद का पहला नियम है इसके अनुवाद में सहायक क्रिया इज, एम, आर का प्रयोग नहीं होता। चलिए दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम है ही, सी, इट, ही, सी, इट तथा एक वचन की संज्ञाएं तथा एक वचन की संज्ञाओं के साथ क्रिया की पहली अवस्था में यस या ईएस, यस या ईएस बढ़ा देते हैं, यस या ईएस बढ़ा देते हैं। ही, सी, इट तथा एक वचन की संज्ञाओं के साथ क्रिया की पहली अवस्था में यस या ईएस। तीसरा नियम क्या है? आई, वी, यू, दे तथा बहुवचन की संज्ञाओं तथा बहुवचन संज्ञाओं के साथ क्रिया की पहली अवस्था का प्रयोग करते हैं, चलिए उदाहरण देखिए। जैसे मैंने पिछले जो है अभी उदाहरण दिया था, राम जाता है, राम जाता है। ठीक, सबसे पहली बात इसमें सहायक क्रिया इज, एम, आर का प्रयोग नहीं होगा। राम लिखा है, आप राम लिख दीजिए, RAM, राम। जाता यानी जाना की इंग्लिश होता है गो। ठीक, लेकिन चूंकि राम एक वचन है इसलिए क्रिया की पहली अवस्था गो में
ES जुड़ जाएगा। राम जाता है का ट्रांसलेशन होगा राम गोज। मैं फुटबॉल खेलता हूँ। ठीक, इसमें क्या है, सहायक क्रिया ईजेमार का प्रयोग नहीं होगा। मैं की इंग्लिश होती है ठीक, चूँकि आई बहुवचन है इसलिए खेलना की इंग्लिश होती है प्ले, PLAY। प्ले में SEIS नहीं जुड़ेगा। मैं की इंग्लिश आई प्ले, खेलता हूँ की इंग्लिश प्ले फुटबॉल। मैं फुटबॉल खेलता हूँ, आई प्ले फुटबॉल। सीता किताब पढ़ती है। सीता किताब पढ़ती है। ट्रांसलेशन करके देखिए, जैसा कि आपको पता ही है कि सहायक क्रिया ईजेमार का प्रयोग नहीं होगा। सीता की इंग्लिश लिखिए आप, सीता पढ़ती है, पढ़ना की इंग्लिश होगा रीड, READ, रीड माने पढ़ना। अब चूंकि सीता एक वचन है इसलिए यहाँ यह जुड़ जाएगा, सीता रीड्स, सीता रीड्स बुक। तो संभवतः आपको जो है प्रेजेंट टेंस डेफिनिट टेंस के वाक्यों की पहचान, अनुवाद के नियम, अनुवाद करने का तरीका मालूम हो गया होगा। चलिए अगले वीडियो में हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे।